जनपद रामपुर के ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए दिखाया कमाल। जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखते हुए की डिलीवरी। यूं तो आपने बहुत से डिलीवरी के मामले सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक महिला ने डिलीवरी के दौरान 3 बच्चों को दिया जन्म। यूं तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, तो वहीं डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी ने इस बात को सच करके आखिर दिखा दिया। अपनी सूझबूझ और अपने तजुर्बे के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखा। तो वहीं दूसरी ओर डिलीवरी के बाद परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। यूं तो 3 बच्चों की डिलीवरी की बात सुनकर परिजनों में अलग ही प्रकार की एक खुशी देखने को मिली। परिजनों ने ग्रीन सिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद किया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ भी व्यक्त की। तो देखिए हमारी है पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी है। मैंने MBBS किया है, डिप्लोमेट इन अल्ट्रासोनोग्राफी किया है और डिप्लोमेट इन ऑप्स एंड गायनी कलकत्ता नाटची से किया है। एक्चुअली सर ये पेशेंट हमारे पास कल एडमिट हुआ था ट्विंस प्रेगनेंसी करके कि जुड़वा बच्चे हैं। अल्ट्रासाउंड में भी जहाँ से कराया था डॉक्टर राज के यहाँ से, वहाँ से जुड़वा बच्चे ही दिए गए थे। मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को, पेशेंट एनीमिक था। रिपोर्ट्स के बाद हमने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे रखा। 7 ग्राम पेशेंट का HB था, तो हमने कहा ठीक है अभी सिंगल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। फिर मैंने देखा कि बच्चों की प्रेजेंटेशन एक की ऑब्लिक थी और एक की ब्रेस्ट थी, मतलब एक बच्चा उल्टा था और एक बच्चा तिरछा था, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में दिक्कत होती। तो हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट से बात करी कि हम लोग सिजेरियन से ही बच्चा डिलीवर्ड कराएंगे। पहले तो वो लोग एग्री नहीं हुए, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया, स्टाफ ने इंसिस्ट किया, तो फाइनली वो लोग एग्री हुए। जब एग्री हुए वो लोग तो फिर सिजेरियन डिलीवरी करके ऑपरेशन करके ही बेबी डिलीवर्ड करे गए। जब हम सिजेरियन कर रहे थे, हम लोग की टीम पूरी सर्जन और मैं सिजेरियन कर रहे थे, तो हमने देखा ये तो 3 बच्चे हैं, तीनों मेल बेबी हैं और तीनों बहुत ही एक्टिव कंडीशन में। एक बच्चा RDS में था, तीनों की वेट 1.8 kg 1.6 kg, तीनों बच्चे क्राई कर रहे थे, पर एक बच्चा RDS में था। अभी वो अपने यहाँ वार्मर में है और तीनों बच्चे अभी सेट हैं, तंदुरुस्त कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में। देखिए सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेरीफेरी में स्वार जैसी जगह में बैठ के हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हमारे लेवल पे जितना हो जाए कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा दें। हमारे यहाँ सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, लैब सर्जरीज़ होती हैं, इसके अलावा जनरल सर्जरीज़ हैं। ICU की फैसिलिटी हमने स्टार्ट की थी, बट अदरवाइज़ अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो फ़िलहाल हमने ICU स्टॉप किया हुआ है, लेकिन इट विल बी स्टार्ट फ्यूचर में। हमें स्टार्ट करना है। NICU की सुविधा है, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा है। अभी हम आयुष्मान का भी प्लान कर रहे हैं, बट वो फर्दर प्रोसेस है, लंबे प्रोसेस होते हैं। फाइल हम लोगों ने लगाने की सोच ली है, TPA का प्लान कर रहे हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं डे बाई डे हम लोग इम्प्रूवमेंट लाएँ मेडिकल सर्विस में, स्वार में डे बाय डे हम लोगों का इम्प्रूवमेंट हो। सर जनरली एक पेशेंट आता है तो पहले OPD होती है हमारे यहाँ, IPD मतलब इन्फ्यूज़न थेरेपी देनी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमने करी, पेशेंट को जाना ना पड़े। टेस्ट भी हम लोग इन हाउस कराते हैं, जाने ना पड़े। फिर उसके बाद डिलीवरी, सिजेरियन, जनरल सर्जरीज़ और जनरल ट्रीटमेंट। फिर अगर डिलीवरी के बाद हमने देखा कि बच्चा जो है बाहर जा रहा है, तो हमने अपना ही हॉस्पिटल सेटअप किया, वार्मर का NICU सेटअप किया। फिर सर और मतलब एक पेशेंट को, जच्चा बच्चा को, एक जनरल पेशेंट को जो सुविधा मिलती है, इमरजेंसी जो एकदम हो सकता है, वो यहाँ से हम सर अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, देखा गया है कि आपका ग्रीन सिटी हॉस्पिटल फेमस है, तो जानना चाहेंगे किस जगह स्थित है और क्या मैसेज देना चाहती हैं जनता के प्रति आप अपने हॉस्पिटल को लेके? जी, ये जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल है, इसके बिल्डिंग जो है मेन रोड बाजपुर पे, सड़क का मंजरा, ग्राम अली नगर रोथरी में है, हाईवे पे है। दूसरी चीज़ मैं मैसेज देना चाहती हूँ
कि देखिए डॉक्टर ना भगवान नहीं होता। हमारे पास जब पेशेंट होता है ये बहुत स्ट्रेसफुल मतलब प्रोफेशन है मेडिकल ना। अब बहुत चैलेंज होता है हमारे पास कि हमें बच्चा जच्चा या कोई जनरल सर्जरी पेशेंट को सेव करना है, या कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हमारी टीम अपने सीनियर्स दिल्ली एम्स या दिल्ली में मैक्स का वहाँ तक कॉल करके पूछते हैं हम पेशेंट के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। सर हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं हमेशा ना। हम पेशेंट को चैलेंज की तरह लेते हैं और हम लोग सोचते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कोई पेरीफेरी में यहाँ बहुत सारे झोला छाप बैठे हैं तो कोई क्वैक करेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हम डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करें अपने वर्क में, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए काम और नई नई फैसिलिटीज़ देने की हम पेशेंट को कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा यही है आपके मतलब अगर हम एक्चुअली सर यहाँ मतलब मुश्किल भी बहुत होता है पेशेंट को समझाना। यहाँ मुश्किल रियली मैं बता रही हूँ, मैं जब से प्रैक्टिस में मैंने देखा कि पेशेंट को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ वो कहता है मैम वहाँ पे वो झोला छाप भी कर रही है, ये भी कर रहा है। लेकिन फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अपना बनाए, अच्छे से समझाएं और पेशेंट को समझ में भी आता है फाइनली। मैम अगर देखा जाए तो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से काफ़ी मौतें होती हैं। काफ़ी ऐसे केस सामने आए कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अगर किसी झोला छाप के पास चली जाती हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी मौतें वगैरह भी सामने आई हैं। तो ऐसी जो गर्भवती महिलाएं हैं ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली ना सर पहले ना मुझे ऐसा लगता है पहले दाइयाँ बनती थी। अब क्या होता है कि अब लड़कियाँ आई काम सीखा वो मैडम बन के बैठ गई हैं। ये एग्जैक्टली मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देख रही हूँ। बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, हमारी मेडिकल सर्विसेज को और हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं उन्हें इस चीज़ को लेके बहुत मतलब सही से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट की बॉडी के साथ डील कर रहे हैं। कि इस चीज़ को हमें मतलब मुझे लगता है कि सर मौतें तो होंगी ना, मतलब स्टाफ आप देखिए वहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं वो लोग क्वैक और क्या बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं, तो क्या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, कैसे करेंगे फिर लोग। तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है सुन के, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा मैम, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को मतलब क्या कुछ ऐसा करना चाहिए या बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी एटलीस्ट अपनी प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। एक तो 2nd मंथ पे कि बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी, एक 5th पे, एक 7th पे, एक 9th पे। 5th पे इसलिए कि बच्चे की प्रेजेंटेशन सीधा है उल्टा है, पानी कितना है। 7th पे फिर से देखने के लिए एटलीस्ट एक डिलीवरी से पहले। दूसरी चीज़ आयरन फॉलिक एसिड ज़रूर लें। शुरू के 3 महीने तक बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट रहता है। समय समय पे डॉक्टर्स को दिखाते रहें, चेकअप कराते रहें। अब तो गवर्नमेंट में भी डॉक्टर्स बैठते हैं, फ्री ओपीडी करते हैं। तो मुझे लगता है कि गर्भवती महिला गाँव वालों को मतलब अगर खान पान ऑर्गेनिक फूड आजकल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ANC विज़िट ज़रूर होनी चाहिए।